हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 25। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 25वां वीडियो है और इससे पहले 24 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है IUPAC का पार्ट नंबर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे एसिड क्लोराइड, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर, इन सब के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। और IUPAC नाम के साथ साथ हम समझेंगे इनके सामान्य नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो सामान्य नाम भी सीखने हैं और IUPAC नाम भी सीखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एसिड क्लोराइड। देखो एसिड क्लोराइड का सामान्य सूत्र आप लिख सकते हो RCOCl और इसका सामान्य नाम लिखने का कोई निश्चित नियम या निश्चित सूत्र नहीं होता है, पर मैं सामान्य नाम आपको बताऊंगा जरूर जिनकी जरूरत पड़ती है। और इसका IUPAC नाम लिखते हैं हम ऐसे, कैसे लिखते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड। एल्क की जगह आप लिखोगे मैथ एथ प्रोप ब्यूट, जैसे मेथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो एल्केनॉइल क्लोराइड तो IUPAC नाम लिखने का एक तरीका है, पर आपको पता है कि एल्क की जगह हमें देखने हैं कार्बन परमाणु कितने हैं और एल्क की जगह उसी के अनुसार हम लगाएंगे अपना रूट वर्ड। तो स्टार्ट करें प्रैक्टिस। देखो मान लो हमारे पास कंपाउंड है HCOCl, मान लो ये कंपाउंड है HCOCl। अब HCOCl में यदि मैं आपको कहूं कि इसका सामान्य नाम बताते हैं पहले क्या होगा, और सामान्य नाम का यहाँ कोई मैंने आपको तरीका भी नहीं सिखाया है, पर आपको यह जरूर पता है कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा फॉर्माइल क्लोराइड। मैंने कहा था एक कार्बन के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं फॉर्म, और 2 के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं एसिड, और 3 के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रोपियोन। तो इसका सामान्य नाम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड, तो आप लिख सकते हो इसका सामान्य नाम फॉर्माइल क्लोराइड। पर इसका IUPAC नाम लिखना है तो एल्केनॉइल क्लोराइड के अनुसार लिखना पड़ेगा आपको। और एक कार्बन है तो एल्क की जगह क्या आएगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, तो इसका नाम IUPAC में होगा मेथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मेथेनॉइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम है, मेथेनॉइल क्लोराइड। अब आते हैं हम इस कंपाउंड को, देखो CH3COCl, इसे देखो जरा। मतलब आपको एक बात बताता हूं कि ये जो COCl ग्रुप है, एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ये भी CHO की तरह और COOH की तरह। CHO कहते हैं एल्डिहाइड को और COOH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत सीनियर ग्रुप होते हैं और इनमें नंबरिंग करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि CHO ग्रुप और COOH ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन अटेन करते हैं, और फर्स्ट पोजीशन अटेन करेंगे तो सबको पता है कि इन्हें तो पहले नंबर पर ही आना है। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद दिस ग्रुप COCl, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड भी ज्यादातर फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करता है। यदि किसी कंपाउंड में ये अकेला क्रियात्मक समूह है या और भी क्रियात्मक समूह है और वे इससे कैसे हैं, जूनियर हैं, वरीयता क्रम में इससे नीचे हैं, तो समझो कि COCl का जो कार्बन है ना, इसका जो कार्बन है ये पहले नंबर पे ही होगा, यहीं से ही आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो इसलिए एसिड क्लोराइड के IUPAC नाम लिखते समय भी आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे CHO एल्डिहाइड में मैंने आपको सिखाया था।
जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको सिखाया था। अब देखो जरा ध्यान से, CH3COCl। अब आपको पता है कि दो कार्बन है तो एसिड शब्द का हम प्रयोग करेंगे सामान्य नाम लिखने में। तो आप इसका नाम लिखते हो एसिटाइल क्लोराइड, और यही नाम इसका सबसे ज्यादा फेमस है, ध्यान रखना। CH3COCl का सबसे ज्यादा फेमस नाम एसिटाइल क्लोराइड ही है। अब यदि IUPAC नाम लिखना है तो एल्केनोइल क्लोराइड, दो कार्बन, एल्क की जगह क्या लिखोगे आप, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। ये हुआ इसका IUPAC नाम, इथेनॉइल क्लोराइड। पर एग्जाम में यदि वो IUPAC नाम आपसे पूछ लेते हैं तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, ठीक है, उन सब में नाम एसिटाइल क्लोराइड ही आपको दिया जाएगा। मैं शुरू के कुछ यौगिकों के सामान्य नाम इसलिए ही बताता हूं क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में ज्यादातर सामान्य नामों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए बताता हूं मैं सामान्य नाम साथ में। IUPAC नाम तो वे पूछेंगे आपसे कि इन यौगिकों के IUPAC नाम लिख दो, पर ज्यादातर सामान्य नामों के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सामान्य नामों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कार्बन बढ़ा रहे, चलो एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COCl। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपियोन। तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, ये नाम होगा इसका, सामान्य नाम होगा प्रोपियोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब यदि हम IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। एल्क की जगह क्या लिखोगे आप, प्रोपेन होता है ना, PRO, प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, मिथेनॉइल, इथेनॉइल, प्रोपेनोइल। देखो इन दोनों नामों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये है प्रोपियोनिल क्लोराइड, ध्यान से देखना, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, और ये है प्रोपेनोइल क्लोराइड। देखो PROP, ठीक है, IONYL और यहाँ ANOYL, दोनों में अंतर है। प्रोपेनोइल क्लोराइड और प्रोपियोनिल क्लोराइड, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये सामान्य नाम है और ये क्या है, IUPAC नाम। तो इस तरीके से, ये तो आपको पता है मैथ है प्रोप। आपको ध्यान रखना है कि यदि यहां कार्बन परमाणु आ जाएंगे कितने, 4, तो 4 कार्बन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो एल्केनॉइल क्लोराइड आपको ध्यान रखना है, मिथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड, हेक्सेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि COCl हमेशा पहले नंबर पर ही आएगा। COCl ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन अटेन करेगा इसका कार्बन, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा एसिड क्लोराइड। अब देखते हैं हम एसिड एमाइड, या फिर आप खाली एमाइड भी कह सकते हो। तो बेटे नंबर 10 पर हमें डिस्कस करना है एमाइड। एमाइड का सामान्य सूत्र होता है RCONH2। ये भी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे पहले नंबर पर ही आना है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में ये ग्रुप है केवल एक, तो ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करेगा इसका कार्बन। तो इसमें भी नंबरिंग की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसका सामान्य नाम लिखने का कोई विशेष नियम नहीं है, पर IUPAC नाम लिखने का नियम है एल्केनामाइड। एल्केनामाइड, आपको पता है एल्क की संख्या हम देते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एल्केनामाइड जैसे मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, इस तरह होता है एल्केनामाइड। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं, HCONH2। अब इसका सामान्य नाम लिखना है हमें। आपको बताया इसमें एक कार्बन है तो फॉर्म लिखेंगे हम।
तो इसका नाम होता है, फॉर्म से क्या नाम बनेगा, फॉर्म से नाम बनेगा फॉर्मामाइड। तो इसका सामान्य नाम आप लिख सकते हो फॉर्मामाइड, ठीक है, फॉर्मामाइड। पर एल्केनामाइड में क्या बोल रहे हैं इसे, एल्क की जगह आप एक कार्बन की जगह एल्क के लिए लिखोगे मैथ, तो एल्केनामाइड में ये हो जाएगा मिथेनामाइड। इसका आईयूपीएसी में क्या नाम होगा, मिथेनामाइड। अब आते हैं 2 कार्बन पर, 2 कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2, कितने कार्बन हैं इसमें, 1 और 1 2, 2 कार्बन को हम कहते हैं एसिड, तो इसका नाम सामान्य नाम हो जाएगा एसिटामाइड। जैसे फॉर्मामाइड था, ये एसिटामाइड है। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, बताए थे ना ये सारे नाम, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे। अब एल्केनामाइड की बात करते हैं, चलो 2 कार्बन हैं, 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए एल्केनामाइड, 2 कार्बन के लिए एल्क को कहते हैं एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, इथेनामाइड, आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य नाम और फिर लिखते हैं आईयूपीएसी नाम। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लो आप, ये है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CONH2, इसमें बताओ कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हैं। प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड, और एल्केनामाइड में हो जाएगा प्रोपेनामाइड, PROP, प्रोपेनामाइड, यानी प्रोपेन एमाइड, प्रोपेन एमाइड। इसी तरह हो जाएगा आपका ब्यूटेनामाइड, इसी तरह हो जाएगा पेंटेनामाइड और हेक्सेनामाइड, ठीक है बेटे। तो ये हुए एमाइड, जल्दी से पोज करके लिखो आप पहले इसे, फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे अब हमें नंबर 11 पर डिस्कस करना है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड को सामान्य रूप से हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं RCO, और नीचे भी RCO, और इन दोनों CO से जुड़ा हुआ है एक O। ये इसका सामान्य सूत्र आप इसे कह सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, RCO को ब्रैकेट में बंद करो, उसका होल ट्वाइस करो और उसके आगे लिखो O, ऐसे भी लिख सकते हो। सामान्य नाम लिखने का इनके कोई निश्चित नियम नहीं है, पर आईयूपीएसी नाम लिखने का नियम है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल ये होता है, देखो CH3CO, और यहां भी CH3CO, और यहां है O। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका, सबसे पहला एग्जांपल। अब इसमें आपको देखना है सामान्य नाम। कार्बन गिनो, ऊपर के गिन लो या नीचे के। ऊपर के कार्बन 2 हैं, नीचे के भी 2 हैं, तो एसिड शब्द का हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि आपने दोनों ऊपर के गिने दोनों नीचे के, 4 गिन लिए, 4 कार्बन नहीं, या तो आप ऊपर वाली चेन के गिन लो या तो नीचे वाली चेन के। तो ऊपर या नीचे वाली दोनों चेन में 2-2 कार्बन हैं, तो हम एनहाइड्राइड का सामान्य नाम लिखते समय एसिड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका नाम होता है सामान्य एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आते हैं आईयूपीएसी नाम में। आईयूपीएसी में भी आपको या तो ऊपर के कार्बन गिनने हैं या नीचे के। 2 कार्बन हैं, और 2 कार्बन में एल्क की जगह आप क्या लिखोगे, एथ। 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं ना, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये है इसका आईयूपीएसी नाम, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, एक कंपाउंड और समझ लो इसमें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, और इसी तरीके से CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO और यहाँ O है। तो सामान्य नाम लिखना है तो ऊपर के कार्बन गिन लो या नीचे के गिन लो। 3 कार्बन है और 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। पता है ना 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपियोन। तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड IUPAC नाम, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक की जगह आ जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये हुआ इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम हुआ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटे, तो ये हुआ एसिड एनहाइड्राइड। ये प्रैक्टिस 2 नामों की आपको करनी है कम से कम। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं। तो बेटे अब हमें पढ़ना है एस्टर नंबर 12 पर। और एस्टर का सामान्य सूत्र होता है RCOOR। इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी। इसका सामान्य नाम लिखने का कोई निश्चित नियम नहीं है, पर IUPAC नाम लिखने का नियम है एल्काइल एल्केनोएट। जैसे मिथाइल मिथेनोएट, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट। कैसे हम नाम लिखेंगे अभी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल HCOOCH3। अब HCOOCH3 का हमें सामान्य नाम लिखना है। तो आपको देखना है कि यहाँ कितने कार्बन हैं। ठीक है, ये कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है, तो एल्काइल को आप कह सकते हो मिथाइल। ये लिख दिया हमने मिथाइल। और इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो सामान्य पद्धति में 1 कार्बन को हम कहते हैं फॉर्म। तो इसे हम यहां कहेंगे फॉर्म से बनेगा फॉर्मेट। तो इसका सामान्य नाम मिथाइल फॉर्मेट है, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब IUPAC नाम जब लिखोगे ये वाला एल्काइल एल्केनोएट, तो ये वाला हिस्सा तो एल्काइल होता है, ये एल्केनोएट। तो एल्काइल में 1 कार्बन है, तो एल्काइल की जगह आप लिखोगे मिथाइल। अब हम लिख रहे हैं IUPAC नाम मिथाइल। एल्केनोएट में भी 1 ही कार्बन है, तो एल्केनोएट को आप एल की जगह मैथ लिखोगे तो मिथेनोएट। तो IUPAC में इसका नाम है मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, समझ में आएगा अब। CH3COOCH3, इसे देखो आप। अब इसमें बताओ मुझे, ये तो मिथाइल है और ये 2 कार्बन है। 2 कार्बन को आप कहते हो एसिड। आप CH3COO नेगेटिव ग्रुप को एसिटिक ग्रुप कहते हो ना, तो मिथाइल एसीटेट है इसका नाम। सामान्य नाम है इसका मिथाइल एसीटेट। और IUPAC नाम है मिथाइल। और 2 कार्बन वाला एल्केनोएट क्या होगा? इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, मिथाइल तो 1 कार्बन वाला एल्काइल है, मिथाइल। और एल्केनोएट में हमारे 2 कार्बन है। देखो यहां से यहां तक 2 कार्बन है, 1 1 2। तो 2 कार्बन को आप कहोगे एल्केनोएट में इथेनोएट। क्या कहोगे? इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये है इसका नाम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे आप CH3 की जगह C2H5 भी लिख सकते हो। ये है मिथाइल और 3 कार्बन है, तो प्रोपियोनेट मिथाइल प्रोपियोनेट। इसका नाम सामान्य नाम है मिथाइल प्रोपियोनेट। और IUPAC नाम मिथाइल 3 कार्बन वाला एल्केनोएट, प्रोपेनोएट। IUPAC में इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां हमारे पास CH3 है और यहां COO ग्रुप है और यहां है C2H5। अब देखना जरा ध्यान से, ये तो हो गया इथाइल और ये 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन के कहते हो आप एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट सामान्य नाम।
इथाइल एसीटेट, सामान्य नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। आईयूपीएसी नाम, इथाइल 2 कार्बन है तो इथेनोएट। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि जो आईयूपीएसी नाम मैंने आज आपको लिखने सिखाए हैं वो आईयूपीएसी नाम आपको जरूर लिखने आ गए होंगे। ठीक है। हम बोर्ड के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी हम पहुंचे हैं नंबर 12 पर, और मुझे 4 तरह के यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने अभी आपको और सिखाने हैं। ये सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हम सीख रहे हैं। ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, आपको ध्यान रखना है। जो भी कर्तव्य है आपका उसे मेहनत और ईमानदारी से निभाना है। जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, जो भी काम करोगे आप, कोई सर्विस करो, कोई बिजनेस करो या कुछ भी काम करो, एक बात का ध्यान रखना, यदि आप अपने काम को ईमानदारी से करोगे तभी आप कहलाओगे कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो। यदि मेहनत और ईमानदारी का आपने अपने काम में ध्यान रखा, देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी मेहनत और ईमानदारी से, इसके बाद जहां भी आपका सिलेक्शन होता है, कुछ भी आप बनते हो, जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हो, बस मेरा एक कहना मान लेना, वो काम मेहनत और ईमानदारी से करना है बस। यदि आपने उस काम को मेहनत और ईमानदारी से कर लिया ना बेटे, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत और ईमानदारी की वैल्यू क्या होती है, कितनी रेस्पेक्ट बढ़ती है आपकी इस समाज में, इस दुनिया में। ठीक है। तो रेस्पेक्ट हासिल करना, इज्जत हासिल करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। पैसा तो कोई भी हासिल कर लेता है, तो इसलिए आपको इज्जत हासिल करनी है, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करना है, ध्यान रखना। ठीक है। बस यही चाहिए मुझे कि आप जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।